ठीक। तो तुम लोगों ने आंसर सही निकाला है। हम इसको ऐड करने के लिए क्या कर रहे थे? ठीक है, इन तीनों का, इन तीनों वेक्टर्स को हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड जरा। T1 क्या है? अ, देखो, सिंपल सा है कि आई वाले कंपोनेंट सारे एक साथ जुड़ जाएंगे, जे वाले कंपोनेंट सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आई वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? -T1 sin 30, -T1, -T1 sin 30 डिग्री, और क्या है? +T2 sin 30 डिग्री। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में करके आई लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जे वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? T1 cos 30 डिग्री, ओके, +T2 cos 30 डिग्री, और -mg। ठीक, ये हमारा जे कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एडिशन हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आ गया T1 + T2 + W इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों ने cos 30 एंड sin 30 कॉमन लिया है, वो हम कर सकते हैं। ठीक, इसमें sin 30 की वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक, तो sin 30 यहाँ पे तुम कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिख सकते हैं? T1 T2 - T1 sin 30 आई कैप। ठीक, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलो, ब्रैकेट्स लगा लगा के अच्छे से उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे हमको पता लगता है कि कौन सी चीज़ किस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? T1 एंड T2 से cos 30 कॉमन आ सकता है, cos 30 कॉमन ले लो। ठीक, T1 + T2, और पूरे में माइनस क्या है? mg। ठीक, तो ये हमारा जे कंपोनेंट है। तो ये हमारा एडिशन आ गया तीनों। बात समझ में आए? ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज हम क्या करने वाले थे कि हमको तो इस वाली इक्वेशन का यूज करना था। हमको क्या करना था कि T1 + T2 + W = 0 करना है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको बराबर 0 कर देंगे। ठीक, अब इसको जब हम बराबर 0 करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये जो इतना जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये जो रिजल्ट आया तुम्हारा, ये हम बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें एक चीज मैंने तुम लोगों को नहीं बताई है। जब कोई भी वेक्टर इस तरीके से 0 कर देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, लेट्स से कि xi + yj कोई वेक्टर है और इसको हमने बराबर 0 कर दिया है। ठीक है, तो ये 0 कब होगा? ये 0 तभी होगा जब सारे कंपोनेंट्स 0 हो जाएंगे। x भी 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से ये वाला जो वेक्टर तुमने इवेल्युएट किया है, हमने इवेल्युएट किया है, ठीक है, क्या होना चाहिए? इसका xi वाला कंपोनेंट, ठीक है, इसको हम x कंपोनेंट बोल देते हैं, और j वाला कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट, दोनों के दोनों 0 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? x वाला कंपोनेंट क्या है? T2 - T1 sin 30 डिग्री, ये भी बराबर 0 आना चाहिए। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और क्या ये जो वाला कंपोनेंट है, y कंपोनेंट जो है वो क्या है? cos 30 T1 + T2 -mg, ये भी बराबर 0 होना चाहिए, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एंड T1 एंड T2 की वैल्यू हम निकालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ओके, तो इक्वेशन वन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन को सॉल्व कैसे करेंगे? T2 माइनस T1 और साइन 30 को क्या कहते हैं, साइन 30 से दोनों दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो दोनों तरफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या? T2 माइनस T1 और ये क्या दे देता है? T2 बराबर T1 आ गया। ठीक है, ये हमारे थर्ड इक्वेशन हो गई। वन ये हो गया, टू ये हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हमने बना। ये हमारे थर्ड इक्वेशन में क्या आ गया? T2 बराबर T1 आ गया। अब T2 बराबर T1 हम दूसरी वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, तो cos 30 T1 की वैल्यू T2 रख दो, तो T2 प्लस T2 माइनस mg बराबर 0। ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स T2 हो जाएगा, तो 2T2 cos 30 माइनस mg बराबर 0। ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि 2T2 cos 30 डिग्री बराबर mg आ जाएगा। कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बोलना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? T2 हमको चाहिए, तो T2 छोड़ के बाकी चीजें उधर ले जाएंगे। T2 बराबर mg डिवाइडेड बाई 2 cos 30 डिग्री। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। और T2 और T1 बराबर है, तो इसका यह मतलब हुआ कि T1 भी उतना ही है, mg डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री। ठीक, तो हमको T1 एंड T2 की वैल्यू निकालना था, T1 एंड T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे भी? साक्षी, श्रेया, समझ में आया? कैसे इवेल्युएट किया है? यहां से ऐड करने के बाद से ये हमने क्या किया है, दो इक्वेशन कैसे हमने बनाई और उसके बाद हमने T1 और T2 की वैल्यू कैसे निकाला, ये हमारा मैथ हो गया। ठीक है, जैसे हम दो वेरिएबल का इक्वेशन हम सॉल्व करते थे ना कक्षा 10 में, किया है ना? इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स सॉल्व किया है ना, इस तरीके के इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व किया है ना कक्षा 10 में? हेलो श्रेया, साक्षी, किया है ना? हाँ, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, T1 एंड T2 हमारे दो वेरिएबल थे। ठीक है, T1 को तुम x मान सकती हो, T2 को तुम y मान सकती हो। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा ये इस तरीके की इक्वेशन आ गया। तो T1 एंड T2 तुम्हारा क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, और तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 थी एंड इक्वेशन 2 था। ठीक, उसके बाद हम इसको बस इक्वेशन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो सॉल्व करने में, इक्वेशन सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है?